आज मैं आप लोगों को एक गौरैया की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी गौरैया जो बहुत ही खुशदिल और मेहनती गौरैया थी। कहानी का नाम फूटे में दाल है। चिड़िया का नाम धीरा था। वो बहुत ही खुशदिल और मेहनती गौरैया थी। सवेरे उठकर ताल किनारे बड़े मैदान में जाती और शाम तक अपने और अपने बच्चों के लिए दाना तुनका चुगती रहती। वो हमेशा खुशी से चहकती रहती। जब वो थक जाती तो जल में 2-4 बार डुबकी लगाकर फरफरा कर बाहर आती और अपने काम में जुट जाती। पर एक दिन धीरा चिड़िया बहुत परेशानी में फंस गई। वो काफी खोजने तलाशने के बाद चने का दाना एक हाथ आया। दाल का दाना उसे बहुत पसंद था। वो मैदान में एक गड़े कूड़े पे जाकर बैठ गई और अपना दाना उस पर रख दिया और तैयारी करने लगी खाने की। खूटा बहुत ही दुष्ट और ईर्ष्यालु था। उससे चिड़िया का सुख देखा नहीं गया। उसने अपनी दरार चौड़ी कर उस दाल के दाने को अंदर हड़प लिया। धीरा चिड़िया इसे देखकर बहुत परेशान हुई। उसने दाल निकालने की बड़ी कोशिश की पर दाल का दाना नहीं निकल पाई। इधर उधर फुदकती और कोशिश करती, लेकिन कोशिश बेकार गई। अंत में खूंटे से उसने कहा, खूंटा खूंटा दाल निकालो। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या परदेश ले जाऊं। खूंटे ने उसे झड़क दिया, जाओ जाओ, दाल वाल नहीं मिलेगी। धीरा चिड़िया नन्हे दिल की थी। उसे बहुत चोट पहुंची। वो अपनी मेहनत की कमाई का दाल बीनकर लाई थी। वो अपने पसीने की कमाई को ऐसे यूं छोड़ नहीं सकती थी। अपना हक मांग रही थी और उसने बोला, नहीं, वो अपना हक नहीं छोड़ेगी। वो उड़कर बढ़ई के पास पहुंची। बढ़ई से उसने प्रार्थना की, बढ़ई बढ़ई, खूंटा चीरो। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या परदेश ले जाऊं। बढ़ई ने घूर कर उसे देखा। ऐसे छोटे लोगों के लिए खूंटा चीरो। उसने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, हम खूंटा ऊटा नहीं चीरते। इसके बाद धीरा चिड़िया राजा के पास पहुंची। उसने राजा से निवेदन किया, राजा राजा, बढ़ाई दंडो। बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या परदेश ले जाऊं। राजा ने उसको डांटकर भगा दिया। इस नाजी चिड़िया के लिए वो बढ़ाई को दंडे, आखिर क्यों। धीरा इसके बाद रानी के पास गई और उसने रानी से कहा, रानी रानी, राजा छोड़ो। राजा ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या परदेश ले जाऊं। रानी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए राजा को छोड़ दूं। जाओ जाओ। चिड़िया ने इसके बाद सांप के पास जाकर कहा, सांप सांप, रानी डसो। रानी ना राजा छोड़े, राजे ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या परदेश ले जाऊं। सांप इसके लिए तैयार ना हुआ तो वो लाठी के पास पहुंची। लाठी को भी इसने सेम बोला। लाठी से अपनी पूरी कहानी सुनाई। लाठी लाठी, सांप मारो, सांप ना रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या परदेश ले जाऊं। लाठी ने भी इसका काम करने से मना कर दिया, और गौरैया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो आग के पास पहुंच गई और उसने आग से बोला कि लाठी जला दे। अपनी पूरी परेशानी बताई, लेकिन आग ने भी मना कर दिया। अब वो सीधा जाकर समुद्र के पास पहुंची। समुद्र से बोला, समुद्र समुद्र, आग बुझाओ। आग ना लाठी जा रे, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं
क्या प्रदेश ले जाऊं। समुद्र ने उसका कहना नहीं माना। तब वो हाथी के पास जाकर कहा, हाथी हाथी समुद्र सोखो, समुद्र ना आग बुझाए, आग ना लाठी जारे। ये पूरी कहानी उसे बताया। आखिरकार हाथी ने भी उसका काम करने को इनकार कर दिया। तब चिड़िया जाल के पास पहुंच गई और बोली, जाल जाल हाथी छानो, हाथी ना समुद्र सोखे। पूरी कहानी इसने जाल को बताई। चिड़िया बेहद थक गई थी, लेकिन जाल ने भी इसका काम करने से मना कर दिया। थक हार कर ये चूहा के पास पहुंची। चूहा चूहा जाल कुतरो, जाल ना हाथी छाने, हाथी ना समुद्र सोखे, समुद्र ना आग बुझाए, आग ना लाठी जारे, लाठी ना सांप डसे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूटा चीरे, खूटे में दाल है क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या परदेश ले जाऊं। चूहे ने उसकी बात सुनकर अचंभे में आ गया। कितने शक्तिशाली लोगों के पास यह चिड़िया गई, पर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी, उसकी मदद नहीं की। वो खुद एक छोटा सा साधारण जीव था। उसे चिड़िया से सहानुभूति हुई। साधारण लोग ही साधारण लोगों की मदद करते हैं। शक्तिशाली लोग अपने घमंड में चूर रहते हैं। चूहे ने कहा, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूहा चिड़िया के साथ जाल उतरने के लिए चल पड़ा। चूहों को आते देख जाल बेहद डर गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, हमको कुतरे उतरे मती कोई, हम हाथी छानेंगे लोई। जाल चल पड़ा हाथी के पैर छानने। जाल देखकर हाथी घबरा गया। हाथी ने कहा, हमको छाने वाने मती कोई, हम समुद्र सोखेंगे लोई। हाथी समुद्र के पास पहुंचा। समुद्र आग के पास, आग लाठी के पास, लाठी सांप के पास, सांप रानी के पास, और रानी पहुंची राजा के पास। राजा को छोड़ने के लिए रानी तैयार हो गई। ये सूचना देने के लिए चिड़िया के साथ राजा के पास पहुंची। राजा रानी का फैसला सुनकर कांप गया। उसने रानी से कहा कि हमको छोड़े वोड़े मती कोई, हम बढ़ाई दंडेंगे लोई। राजा बढ़ाई के पास गया। राजा गुस्से भरे चेहरे देखकर बढ़ाई थर थर कांपने लगा। हाथ जोड़कर बोला, हमको दंडे वंडे मती कोई, हम खूंटा चीरेंगे लोई। बढ़ाई आरी लेकर चिड़िया के साथ खूंटे के पास पहुंचा। खूंटे होश ठिकाने आ गया। उसने बढ़ाई से कहा, वही बातें कि मुझे चीरो मत, मैं इसका दाना वापस करता हूँ। इसके बाद खूंटे ने दरार चढ़ाकर दाल का दाना बाहर निकाल दिया। दाल के दाने पाकर चिड़िया बहुत प्रसन्न हुई और उसने धन्यवाद किया राजा को। अपने हक की लड़ाई के लिए वो खड़ी रही और उसकी कोशिश सफल हुई थी। इसके बाद वो दाल का दाना लेकर अपने घर पहुंच गई और अपने लोगों के पास। इस कहानी को लिखा है अमरकांत जी ने। कहानी का नाम खूंटे में दाल। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और मैंने कोशिश की है तो आपको सुनने में भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।